बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर तो शानदार किस्म का बीज है, आपने जर्मिनेशन चेक की हुई है, ग्रेड शुदा बीज है और बेहतरीन किस्म का है, और फिर तो आप 10 दिसंबर तक वैरायटी को मद्देनजर रखते हुए, जमीन को मद्देनजर रखते हुए 60 से 70 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर सेहतमंद जमीनें हैं और जो आपके पास वैरायटी है उसके 1000 दानों का वजन यही कोई 40-42 ग्राम के करीब है, यानी ज्यादा मोटे दाने भी नहीं है और बारीक भी नहीं है, तो आप 60 से 65 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार ले सकते हैं। हाँ, अगर जमीन है कलराठी, नमकियात से मुतासर है और आपका जो पानी है वो भी खारा है, वो भी सही नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें 2 मन बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें, खासकर उन अकसाम का जिनके 1000 दानों का वजन 45 ग्राम से भी ऊपर, जो मोटे दानों वाली अकसाम शुमार होती है। मसलन अगर हम अनाज के 1000 दानों का वजन देखें तो ये तकरीबन 45 से 47 ग्राम होता है। जबकि अगर हम बात कर ले दूसरे की, उजाला की या दूसरी अकसाम की, तो इनके जो है वो 1000 दानों का वजन वो 40 की रेंज से स्टार्ट होता है। तो यानी वो अकसाम जिनके 1000 दानों का वजन 38 है, 40 है, तो उनका तो आप 60 से 65 किलोग्राम बीज सेहतमंद जमीनों में काफी है। लेकिन जिनका 1000 दानों का वजन 45 या इससे ज्यादा है, तो उनका आपको सेहतमंद जमीनों में भी 70 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि जो कलराठी जमीन है, जो नमकियात से मुतासर है, वहां पर अगर आप 10 दिसंबर तक जाके गंदम काश्त कर रहे हैं तो कोशिश करें 2 मन बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज ज्यादा इस्तेमाल करवाने की वजह यह है कि जैसे जैसे आप लेट काश्त करेंगे, एक तो उगाव कम होता है, दूसरा शगुफे कम बनेंगे। तो जो पैदावारी टिलर्स हैं उनकी तादाद हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर शगुफे कम बनते हैं तो जो मेन टिलर है, मदर टिलर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाए। क्योंकि लेट काश्त गंदम में एक तो सिट्टे के अंदर घुंडियों की तादाद कम रह जाती है, और साफ ज़ाहिर है फिर जब घुंडियों की तादाद कम होगी तो एक सिट्टे में दानों की तादाद भी कम हो जाएगी। तो क्यों ना हम फी एकड़ सिट्टों की तादाद बढ़ा लें ताकि हम उस पैदावारी लॉस को कंपनसेट कर सकें, मैनेज कर सकें। कोशिश करें आप बीज को जहर लगाकर काश्त करें, क्योंकि जितना हम अब दिसंबर में काश्त करेंगे टेम्परेचर लो होने की वजह से उगाव होने में ज्यादा टाइम लगता है और बीज के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने बीज को जहर लगाना है ताकि मैक्सिमम उगाव हो सके। और इसके अलावा अगर आपने बीज की जर्मिनेशन चेक नहीं की, यानी उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें बवक्त बिजाई खाद इस्तेमाल ना करें। खुदा ना खास्ता अगर उगाव में मसला पैदा होता है, उगाव नहीं होता, तो दोबारा आपको काश्त करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और वो जो आपकी खाद है वो ज़ाय हो जाएगी। हाँ, अगर आपको श्योरिटी है, आपने पहले भी वो बीज काश्त किया है मौसमी काश्त में या गेती काश्त में और उसका उगाव ठीक हुआ है, तो फिर आप जैसे रूटीन में खाद हम इस्तेमाल करते हैं बवक्त बिजाई पोटाश का और इसके अलावा फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अगर उगाव ना हुआ तो खादें बहुत महंगी और आपकी खाद का भी ज़िया हो जाए।